स्टूडेंट, जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और हमने जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। हमने ये जाना कि दुनिया में जितने भी इंग्लिश वर्ड हैं उस सारे इंग्लिश वर्ड को 8 ग्रुप में बांटा गया है जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वो 8 ग्रुप्स का नाम बताए थे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इस 8 ग्रुप के द्वारा हम इंग्लिश के कोई वर्ड हैं उनको जानते हैं, ठीक है। और इंग्लिश के दुनिया में जितने भी इंग्लिश वर्ड हैं, ठीक है, या जो भी हुए हैं या जो होने वाले हैं या कोई नया वर्ड आएगा, वो सभी जो है ना इसी 8 ग्रुप में ही डिवाइड होगा, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पहला चीज़ पढ़े थे नाउन। आज उस नाउन के बारे में जानेंगे। नाउन किसे कहते हैं, नाउन का डेफिनेशन जानेंगे, नाउन के कितने पार्ट है वो जानेंगे और भी कुछ जानेंगे, कुछ एग्जाम्पल कराएंगे, कुछ क्वेश्चन सब डील कराएंगे। सबसे पहले नाउन पर चर्चा करते हैं कि नाउन कहते किसे हैं। और नाउन को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जैसा कि आप यहाँ देखते हैं। सेंटेंस में पहला सेंटेंस हमने लिखा कि रामू इज अ फार्मर। यहाँ लिखे हैं रामू इज अ फार्मर, ठीक है। इस सेंटेंस में देखिए रामू वर्ड और फार्मर वर्ड, दो वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। आगे एक सेंटेंस लिखिए द काउ गिव्स मिल्क, ठीक है। इस पांचों 6 सेंटेंस में हम देखेंगे कि आखिर नाउन कहते किसको। जैसे रामू इज अ फार्मर, यहाँ से रामू एक वर्ड है और इज अ फार्मर, एक फार्मर एक वर्ड है। द काउ गिव्स ए मिल्क, यहाँ काउ हो गया, मिल्क हो गया। उसी तरीका से इंडिया इज ए कंट्री, यहाँ इंडिया कंट्री, ठीक है। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, यहाँ बुक है, टेबल है। ये सबको हम गोल घेरा इसलिए लगा रहे हैं, इसमें बताएंगे कि आखिर हम ये क्यों कर रहे हैं। इसके बाद अगला सेंटेंस है माय फादर बिलीव इन ऑनेस्टी, माय फादर बिलीव इन ऑनेस्टी। इसके बाद है आई कांट फॉरगेट हिज काइंडनेस, आई कांट फॉरगेट हिज काइंडनेस। जैसा कि हम लोग जाने, जैसे रामू है, फार्मर है और यहाँ देखिए फादर है, ये सब किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ ये सब किसी पर्सन का नाम है, ठीक। उसी तरीका से यहाँ देखिए आपको काव हो गया, ये काव जो है एक जानवर का नाम है। कहने का मतलब हुआ ये एक एनिमल है, यहाँ पर ये काव यहाँ पर एनिमल सिंबल सूट कर रहा है। उसी तरीका से यहाँ देखिए मिल्क है और हो गया आपको बुक है, टेबल है। ये सब जो चीज़ है ये एक वस्तु का नाम है, ठीक है। जैसे टेबल एक वस्तु है, इसके बाद बुक किताब ये भी एक वस्तु है, मिल्क वस्तु है, यानी यहाँ पर थिंग की चर्चा हो रही है। उसी तरीका से आगे देखते हैं, यहाँ पर है इंडिया और कंट्री, ठीक है। ये सब स्थान के नाम है, ये सब इंडिया जो है और कंट्री जो है ये सब स्थान के नाम है, प्लेस है। उसी तरीका से इसमें देखते हैं हॉनेस्टी और काइंडनेस। हॉनेस्टी और काइंडनेस जो है ये भाव है और विचार है, भाव या विचार कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सभी वर्ड ये कुछ ना कुछ से संबंधित है। जैसे कोई व्यक्ति से संबंधित हो गया, आपको यहाँ से व्यक्ति से चर्चा हो रहा है, रामू, फार्मर, फादर। इसके बाद यहाँ काउ से चर्चा हो रहा है, जानवर का। उसी तरीका से यहाँ पर इंडिया और कंट्री से चर्चा हो रहा है, स्थान के नाम से। और यहाँ पर हॉनेस्टी और काइंडनेस से चर्चा हो रहा है, भाव और विचार से। उसी प्रकार यहाँ पर बुक है, टेबल है और मिल्क है, इससे पता चल रहा है कि ये वस्तु का नाम है। डेट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में हजारों वर्ड है, हजारों नाम है ऐसे। इसी हजारों नाम को ग्रामर की भाषा में हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन एक तरह का नाम है, ठीक है, नेमिंग वर्ड। जितने भी नाम है दुनिया में, जितने भी शब्द हैं, ठीक है, शब्द के कुछ ना कुछ नाम है, वो सारे जो है ना वो नाउन के अंतर्गत आएंगे, वो सारे नाउन के अंतर्गत आएंगे। नाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं संज्ञा, ठीक है। अब नाउन के कुछ डिफिनेशन लिखे हैं जो कि यहाँ पर है। जैसे नाउन जिसके हिंदी में कहते हैं संज्ञा, नाउन का पहला डिफिनेशन यहाँ लिखे हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। कहने का मतलब हुआ कि संज्ञा किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव या विचार को कहते हैं। कहने का मतलब एक नाउन जो है ना, नाउन किसको बोलेंगे, नाउन बोलेंगे किसी खास व्यक्ति, कोई खास पर्सन हो, एनिमल यानी जानवर, प्लेस और थिंग, साथ ही साथ फीलिंग और आइडिया अगर कोई इंडिकेट कर रहा है तो दैट मीन्स करने मतलब वो नाउन है। नाउन के और भी एक डिफिनेशन है, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन सब कुछ है, ठीक है। अगला डिफिनेशन है, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यहाँ से चर्चा है
कि नाउन जो है ना एक तरह का नेमिंग वर्ड है। दुनिया में हजारों शब्द हैं और उसी हजारों शब्द को जानने के लिए हम लोग जो ग्रामर में जो चीज़ जानते हैं उसे ही नाउन करते हैं। हजारों भाषाओं के हजारों शब्दों के जो नाम हैं वो सभी जो है ना नाउन कहते हुए जाते हैं। कहने का मतलब हुआ नाउन हम कह सकते हैं कि नाउन से ही, नाउन एक प्रकार का नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? एक प्रकार का नेमिंग वर्ड है। अब हम जानेंगे इस नाउन के कितने भाग हैं। यहाँ तक हमने जाना कि नाउन किसको कहते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। ये नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। ये किसी खास व्यक्ति, ठीक है, किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, फीलिंग और आइडिया, ठीक है, भाव और विचार को हम लोग नाउन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? आप जानते हैं कि नाउन के कितने पार्ट हैं, काइंड्स ऑफ द नाउन। नाउन के कुछ पार्ट है, नाउन के भी कुछ पार्ट है। जैसे नाउन का पहला पार्ट है प्रॉपर नाउन। नाउन का पहला पार्ट है प्रॉपर नाउन, जिससे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। दूसरा नाउन का पार्ट है जिसको कहते हैं कॉमन नाउन, जिसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मेटेरियल नाउन, जिसे हम लोग कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। हिंदी में इसका नाम है। अब जानते हैं कि नाउन के जो 5 पार्ट है, जैसे हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आखिर होता क्या है, इसका भी डेफिनेशन जानेंगे। ठीक है, नाउन को 5 पार्ट्स में क्यों बांटा गया है। ठीक है, नाउन के और से भी 2 पार्ट है। जैसे एक नाउन को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, उसको भी जानेंगे। काउंटेबल नाउन जिसमें हम कोई भी नाउन को गिन सकते हैं, साथ ही साथ माप सकते हैं। कहने मतलब जिसको गिना जा सके काउंटेबल नाउन, जिसको नहीं गिना जा सके अनकाउंटेबल नाउन, उनको भी जानेंगे। फिलहाल हम ये 5 टाइप के बारे में जानते हैं कि नाउन के जो 5 पार्ट है, 5 टाइप है। जैसे प्रॉपर नाउन, उसके बारे में जानते हैं। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन यह है। प्रॉपर नाउन मतलब हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में हम लोग पढ़े थे, हिंदी मतलब हिंदी ग्रामर अगर पढ़े थे तो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को ही हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी के इंग्लिश डेफिनेशन है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन। किसी खास व्यक्ति, ठीक है। ए प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर नाउन जो है वो किसी खास यानी पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, इसका चर्चा करता है। एक ऐसा नाउन जो किसी खास पार्टिकुलर यानी मतलब पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, इसके चर्चा जो करता है उसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन जैसे एग्जांपल हो गया, जैसे राम, ये खास एक पार्टिकुलर है। ठीक है, पार्टिकुलर पर्सन का नाम है। जैसे राम हो गया, सीता हो गया, गीता हो गया, ठीक है, माला हो गया, ये सब पार्टिकुलर पर्सन, ठीक ना। इसके बाद जैसे इंडिया, ये जो है आपको ये इंडिया प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है। उस तरीके से जैसे इंडिया हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। और भी जो नाम आएंगे, जो स्थान का नाम, उसके अंतर्गत किसी खास स्थान का नाम होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये हो गया पटना हो गया। अब यहाँ पर देखिए रामायण, इनको इंग्लिश में कहते हैं रामायण। वैसे रामायण है हिंदुस्तान, मंडे, जनवरी, ये सब जो है ना किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनको नाम बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इसके बाद है कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन इसका जो डिफिनेशन है कहता है, ए कॉमन नाउन इज नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास या काइंड। जैसे कॉमन नाउन, जैसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसमें क्या होता है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध न होकर पूरी श्रेणी का या पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कॉमन नाउन में हम लोग इसका डेफिनेशन है कि कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। ठीक है, कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, मतलब सेम क्लास, उसी क्लास का और सेम काइंड से संबंधित हो, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर है बॉय, तो बॉय एक कॉमन नाउन। जैसे हम लोग यहाँ पर बोले राम, राम जब चर्चा करते हैं तो राम यहाँ पर प्रॉपर नाउन होता है। और जब हम यहाँ बॉय का चर्चा करते हैं, ये बॉय जो हो गया, ये आपको कॉमन नाउन हो गया। कहने का मतलब हुआ, जब हम राम बोलते हैं राम, तो राम एक वर्ड है, राम से पता चलता है किसी खास व्यक्ति का नाम है।
ठीक है। और जब हम बोया बोलते हैं तो बोया में तो बहुत तरह के नाम आते हैं, बहुत सारे नाम आते हैं। बोया हो गया, गढ़ हो गया, ठीक है, रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, ये सब कॉमन नाउन के कुछ एग्जाम्पल है। बोया हो गया, गढ़ हो गया, कैट हो गया, मैन हो गया, रिवर हो गया, माउंटेन हो गया। इससे क्या होता है, जैसे मैन किसी खास मतलब यहाँ हो गया मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, कैट यानी बिल्ली जाति का बोध हो रहा है, कैट कैट का ये कैट क्लास का बोध हो रहा है यहाँ पर। इसका माउंटेन, ठीक है, माउंटेन जाति का बोध हो रहा है, पूरा श्रेणी माउंटेन का पूरा श्रेणी का बोध हो रहा है यहाँ पर। उसी तरीका से टाउन पूरे शहर का बोध हो रहा है। अगर टाउन की जगह जैसे हम किसी टाउन का नाम है, जैसे वो यहाँ लिखे हैं पूर्णिया, ठीक है, तो पूर्णिया एक जैसे टाउन लिखे तो ये आपको पूर्णिया जो है ये प्रॉपर नाम हो गया। और जब हम टाउन की चर्चा करते हैं, सॉरी जब हम टाउन का चर्चा करते हैं तो ये मेरा कॉमन नाउन होता है, क्योंकि टाउन जब हम बोलते हैं तो टाउन का मतलब हो गया सभी शहर, पूरे शहर का बोध, ठीक है, उसमें कोई भी शहर आ सकता है। लेकिन किसी खास शहर का नाम लेंगे तो वो मेरा प्रॉपर नाम हो गया। जैसे किसी खास नदी का नाम लेंगे, जैसे गंगा, गंगा एक नदी है, ठीक है, तो गंगा नदी का जब हम नाम लेते हैं तो गंगा मेरा प्रॉपर नाम हो गया। लेकिन अगर हम रिवर चर्चा करते हैं तो रिवर में क्या होता है कि समूचे रिवर जो है ना, पूरे रिवर के जितने श्रेणी है, रिवर के जितने कह सकते हो क्लास या वर्ग है, जितने उसके भाग है, सभी का चर्चा कर देते हैं। तो रिवर का चर्चा हम लोग कॉमन नाउन में करते हैं, और वहीं अगर हम गंगा, यमुना, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र इसका चर्चा करेंगे तो वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन होंगे, क्योंकि उससे किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम पड़ता है या पर्टिकुलर प्लेस का नाम पड़ता है। जैसे हम किसी जगह का स्थान का नाम लेंगे तो वहाँ से प्लेस का नाम पड़ रहा है। और कोई जगह जैसे हम यहाँ अगर बोलते हैं कंट्री, तो कंट्री में तो सब तरह का आते हैं, तो कंट्री जो हो गया वो कॉमन नाउन हो गया। जैसे इंडिया बोले, श्रीलंका बोले, जैसे यहाँ पर अमेरिका बोले, ये सब जो है ना प्रॉपर नाउन होगा। और वही जो कंट्री होगा, अगर कंट्री बोले तो कंट्री में हर एक तरह कंट्री आते हैं, हर कंट्री इसमें इसके अंतर्गत आएंगे, तो कंट्री कॉमन नाउन होगा। उसी कोई एक कंट्री का खास कंट्री का नाम लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसके बाद है नाउन के पार्ट में तीसरा नाउन आता है जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्ट, कलेक्टिव नाउन से आया है कलेक्ट वर्ड, मतलब समूह, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में हम लोग पढ़े थे कि किसी खास समूह का बोध होता है, उसे उस तरह के नाउन को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन में कोई एक खास वर्ग का बोध होता है। जैसे इसका डेफिनेशन है, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन or theme taken together and spoken of as one whole, ठीक। जैसे यहाँ पर हम चर्चा की क्लास का एग्जाम्पल में, क्लास जो है ना, क्लास में बहुत सारे विद्यार्थियों का समूह होता है, ठीक है, तो जहाँ पर समूह का चर्चा हो, जहाँ पर एक समूह का बोध हो, तो ऐसे नाउन को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास हो गया, आर्मी हो गया, यहाँ देखो सेना का बोध हो रहा है, टीम हो गया, पूरे टीम का बोध हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ फैमिली हो गया तो पूरे फैमिली का बोध हो रहा है। ये है कलेक्टिव नाउन। इस तरीका से हम लोग नाउन के 5 पार्ट में 3 पार्ट जान गए इस वीडियो में। पहला पार्ट हमने जाना प्रॉपर नाउन, दूसरा पार्ट जाना कॉमन नाउन, और तीसरा पार्ट जाना कलेक्टिव नाउन। नाउन का डेफिनेशन जाने कि नाउन का डेफिनेशन होता था ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। दूसरा डेफिनेशन ये है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए एनीथिंग, और तीसरा हम पढ़े थे ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक है, यहाँ से पता चला। अगर हम उसके बाद हम पढ़े थे नाउन का पार्ट पढ़े थे, नाउन के 5 पार्ट्स हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मेटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें से हम 3 नाउन पढ़ लिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन पढ़ लिए। बचा मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे प्रॉपर नाउन हम बताए थे किसी खास पार्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का, ठीक है, थिंग का चर्चा हो तो प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम हो गया, इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया, जनवरी हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, ठीक है, सीता हो गया, गीता हो गया, किसी खास जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, ये सब प्रॉपर नाउन है। हिमालय हो गया, ये सब प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इसमें किसी खास चीज का बोध होता है, एक चीज का बोध होता है। कॉमन नाउन इसमें विशेष तरह के जाति का बोध हो, ठीक है, पूरे समूचे वर्ग का बोध हो, पूरे समूचे श्रेणी का बोध हो, कॉमन नाउन। और कलेक्टिव नाउन हमने जाना कि पूरे समूह का बोध होता है, इसीलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन का अर्थ ये होता है, प्रॉपर मतलब ही होता है प्रॉपर, प्रॉपर मतलब होता है वंस ऑन, वंस ऑन, प्रॉपर का अर्थ ही होता है वंस ऑन, ठीक है। उसी तरीका से आपको कॉमन नाउन का, कॉमन अगर बोले कि कॉमन का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है शेयर बाय ऑल ऑफ द सेम। कॉमन का अर्थ होता है, कॉमन का अगर अर्थ बोले तो
शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द, देखिए कॉमन का अर्थ होता है शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द, क्या कहते हैं, सेम ग्रुप, ऑल ऑफ द सेम ग्रुप, ये होता है कॉमन का अर्थ। ठीक है, इस तरीका से ना कलेक्ट वर्ड आया, कलेक्टिव नाउन से कलेक्ट वर्ड आया। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, साथ ही साथ इस नाउन चैप्टर से कुछ एक्सरसाइज करेंगे और उसमें जो भी तरह के क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।